तो सबसे पहले आप ये देख लो, यहाँ मैंने क्या बोला था चाहूंगा वो कि जो कि ये आंद्रे बोल के कॉइन है, ठीक है। आप CMP पे एंट्री ले सकते हो एंड सेकेंड एंट्री आपकी ले सकते हो आप लगभग लगभग यहाँ पर 78 219 के आसपास मैंने आंद्रे कॉइन जो है आपको यहाँ पर दिया था। एंड उसका रिजल्ट जो है, जिन्होंने इग्नोर किया उन्होंने इग्नोर किया, बट जिन्होंने नहीं किया देख लो प्राइस, देख लो लिटरली देख लो। मैं और कैसे कॉल्स देना है बताओ। इतने इतने जेन्युइन कॉल्स आपको और कोई नहीं दे रहा है, तो प्लीज एक सब्सक्राइब बनता है। यहां पर मैंने दिया था एंड प्राइस लिटरली लिटरली डिड ए 22-23x विद इन अ 2 days टाइम स्पैन, ठीक है। 2-3 दिन के अंदर ये कॉइन 23x चला गया। मतलब समझ रहे हो, अगर आप $1000 डालते तो $22,000 आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। अगर आपको कोई और दिख रहा है, कोई और यूट्यूबर जो ऐसे कॉल्स दे रहा है, बताओ, मैं भी देखना चाहता हूँ, ठीक है। इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन का ATH लग चुका है, नेक्स्ट मूव यहाँ से क्या हो सकता है बिटकॉइन का, एंड यहाँ पर और कौन से मीम कॉइन्स यहाँ पर फट सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखना, कल मैंने यहाँ पर एक कॉइन दिया है कि जिसका नाम था SWOG। यहाँ पर मार्केट कैप देख लो $84 मिलियन के आसपास, सॉरी 84K के आसपास था। पर्सनली मैंने 64 के आसपास बाय किया था। अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या हाल हुआ। ये लिटरली कल की कॉल है, ठीक है, लिटरली कल दी थी एंड विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ लिटरली 1-2 घंटा ये देखो क्या हो गया इस कॉइन का। देख लो, आप खुद देख लो, 84 मिलियन के आसपास दिया था, राइट। 88 से पकड़ ले, लिटरली 30x दिया है, ठीक है। और वो भी कितने, 1 घंटे 2 घंटे के आसपास इसने 30x दिया। तो अगर आपको ऐसी कॉल चाहिए, इस चैनल पे बने रहना। एंड सॉरी, ये सेकंड टेलीग्राम चैनल का एक्सेस नहीं मिल सकता, बट यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, आपको यहाँ पर परफेक्ट एनालिसिस मिल जाएगी। अब चलिए चलते हैं चार्ट्स की तरफ एंड देखते हैं बिटकॉइन ने ATH क्या होता है। अब देखो, मैं ज्यादा ब्लैबर नहीं करने वाला। लास्ट वीडियो पे भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर एक लॉन्ग ले रहे हैं बिटकॉइन पे। जिन्होंने लिया वेल एंड गुड, हम लोग ने इसी ब्रेकआउट पे पहले ही ले लिया था इस ब्रेकआउट के, ठीक है। 110 के आसपास लिया था, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर दिया भी था, ठीक है। रुको, कल का मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर बिटकॉइन का मैंने लॉन्ग सेट, फार्ट कॉइन का लॉन्ग सेटअप दिया था मैंने आपको, BTC का लॉन्ग सेटअप दिया था। एंड वो देख लो, BTC तो फट पे फट ही रहा है, ठीक है। 120 का टारगेट था एंड लगभग लगभग ये 11% के आसपास मूव दे चुका है। फार्ट कॉइन जो ट्रेड सेटअप मैंने आपको दिया था, फार्ट कॉइन में बहुत अच्छा खासा फटा, रीटेस्ट किया एंड रीटेस्ट के बाद 16% लेवरेज 10x पे पकड़ लो। 10x पे कितना होता है आप खुद ही सोच लो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन कि अभी क्या हो सकता है। अभी देखो, मैं पर्सनली बता रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग जो होगा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर डोमिनेंस का जो है ना, मेरे अकॉर्डिंग अब टॉप लग चुका है, ठीक है। अगर मैं अब बता देता हूँ, इन केस अगर मेरी थीसिस इनवैलिडेट होती है एंड डोमिनेंस का टॉप नहीं लगा, तो डेट मीन्स ऑल कॉइन्स यहाँ पर बहुत बुरे गिरने वाले हैं, बहुत ही गंदे तरीके से जीरो जाने वाले हैं मैक्सिमम। क्योंकि ये डोमिनेंस का टॉप मैं किस रीजन से बोल रहा हूँ, बिटकॉइन इतना फटा, बट स्टिल यहाँ पर जो इथेरियम भी फटा, डोमिनेंस गिर रही है। एंड अगर आप देखो तो काइंड ऑफ ए स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको क्रॉस ज्यादा ऊपर कर नहीं पाए एंड अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तैयारी है, ठीक है। ये सारा हम लोग रिमूव कर देते हैं, काफी टाइम से डोमिनेंस अप ट्रेंड पे है, ठीक है। हम लोग को सबसे पहली चीज देखनी है, अगर ये वाला एरिया, एक बार ये वाला एरिया ब्रेक डाउन हो जाए ना डोमिनेंस पे, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो हम लोग एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड पे चले जाएंगे डोमिनेंस पे। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि डोमिनेंस यहाँ पर वापस 23-22 जाएगा, नहीं जाएगा। देखो, मैं अपनी एनालिसिस बताता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो मैक्स यहाँ पर डोमिनेंस जाने वाला है, वो जाने वाला है लगभग लगभग 53 के आसपास, ठीक है। बट उसी टाइम स्पेंड पे आपको बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है। इट्स टाइम टू फोकस ऑन ऑल्स, ऐसा ऑल्स मतलब देखो, जेन्युइनली फंडामेंटल्स डोंट गिव अ फक। आपको टीए वाइज ऑल्ट पकड़ना है, ट्रेड करो, प्रॉफिट बुक करो, मार्केट से निकलो। मैं आपको बताऊं, ज्यादा अगर आपको फोकस करना है तो थोड़े बहुत ऑल्स में फोकस, इथेरियम वगैरह में, सोलाना वगैरह में कर लेना। एंड मीम्स पे फोकस करो। मीम्स में क्या है, इंस्टेंट ट्रेड लो, एग्जिट लो, आपको बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बिटकॉइन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन लेना चाहिए, ठीक है। मैं अगर अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से बताऊं, तो यहाँ पर बिटकॉइन मेरे अकॉर्डिंग
करेक्शन अब तक ले लेना चाहिए था, बट अगे अभी नहीं लिया, तो आई थिंक सो 125 के आसपास तक थोड़ा सा करेक्शन है, साइडवेज तो लेना चाहिए, ठीक है। मोर प्रेफरेबली करेक्शन लेना चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है। आई थिंक सो अगर इस तरह से ले मार्केट, एक हेल्दी करेक्शन होगा ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर वापस एक बुल फ्लैग बनाए एंड फिर वापस यहाँ पर ब्रेकआउट करे, इस तरह से ले तो वापस एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। बट अगर करेक्शन नहीं ले रहा, कंटिन्यू आप ले जा रहा है, तो बहुत बुरा गिरने वाला है, ठीक है। तो प्रिपेयर एवरीथिंग के लिए करना। नाउ लेट्स मूव ऑन कि कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स जो है बाय सेटअप के लिए। देखो आज के दिन आई थिंक सो ऑल्ट कॉइन्स बाय करना थोड़ा सा रिस्की है, और थोड़ा सा कूल डाउन होने दो मार्केट को। मुझे देखना है रिएक्शन क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ट्रेड सेटअप दे रखे हैं, एंड जो भी दे रखे हैं वो ट्रेल करना। बात करते हैं मीम कॉइन्स के बारे में। कुछ कुछ मीम कॉइन्स यहाँ पर थोड़े सुस्त रख रहे हैं, क्योंकि जनरली जब भी बिटकॉइन ऊपर जाता है आप लोग को यहाँ पर मीम कॉइन्स सुस्त लगते हैं। आप हॉर्नी जेल करके कॉइन है, उस पर आप पहली एंट्री ले सकते हो करंट प्राइस पे, सेकंड एंट्री आपकी बनेगी 1.3 मिलियन के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन इन आवर लिस्ट इज, एक सेकंड में आप देख लेता हूँ यहाँ पर। मेरा ऐसा कोई परफेक्ट मार्क नहीं किया हुआ, ठीक है। ओके, गिब पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, ये थोड़ा ऑन द रिस्की साइड है गिब, ठीक है। यहाँ पर रिस्की साइड है, बट ये भी जा सकता है। यहाँ पर करंट प्राइस पे थोड़ी सी एंट्री ले लेना। सेकंड प्राइस में सेकंड एंट्री आपकी 1.87 के नीचे आसपास होगी। देखो, ये देख लो, ये पहली एंट्री, ये सेकंड एंट्री। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन देता है, तो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देता है तो प्लीज इस ट्रेड को क्लोज कर देना, फिर ये कॉइन जहां तक है जीरो जाने वाला है, ठीक है। एक चाचा करके कॉइन है, ठीक है। ये मेरा काफी टाइम से होल्ड है, बट अभी यहाँ पर मैंने आपको एंट्रीज दी थी सेकंड टेलीग्राम पे, बट अभी आपको नहीं लेनी है इस पे, ठीक है। ये देखो, या तो अगर ये वापस से इस रेंज के आसपास आता है 413 के आसपास, तब लेना, या तो वेट करो जब अगर ये 1.2 मिलियन का ब्रेकआउट करता है एंड उसके ऊपर सस्टेन करता है तब लेना। तब आपको यहाँ से इजीली इजीली एक यहाँ पर जो है 2-3x इजीली मिल जाएगा। कुछ कॉइन्स है जिसपे आप थोड़े पैसे डाल के रख सकते हो एंड चले तो चाहे, ये सडनली पंप करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगे, सडनली पंप करेंगे। वो है सेल्फी की कॉइन, जो सडनली आई थिंक सो 100% पंप कर सकता है। नेक्स्ट इज रिटायर कॉइन, का नाम है रिटायर, एंड ये भी वैसा ही है कि सडनली पंप करेगा, कब करेगा पता नहीं, बट यहाँ पर एक बात याद रखना, इस ऐसे सडन पंप आएंगे इस पे, लगभग 100-200% का इस पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दो कॉइन है, अगर जिसके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, 50-100 डॉलर, $50 के आसपास मैंने खुद पर डाला है, तो वो कर सकते हो। बट अगर आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो, आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप ये दो कॉइन मत लेना, ठीक है। अब देखो, पर्सनली मुझे और कोई कॉइन मिलेगा तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, अपने फ्री वाले टेलीग्राम पे डालूंगा। बट एक कॉइन के ऊपर जो मेरी नज़र है वो है आइकन के ऊपर, एंड ये आई थिंक सो फट सकता है। अब देखो, आपको ये कहाँ बाय करना है, आपकी पहली एंट्री लगभग लगभग यहाँ पर 13 मिलियन के आसपास होनी चाहिए एंड दूसरी एंट्री 6 मिलियन के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ कॉइन्स है, कुछ अपडेट्स है, अगर आपको पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड यहाँ पर प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट करो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या बर्फ फटने वाला है, क्या क्या नहीं, और भी मैं आपको अपडेट्स दूंगा और भी कॉल्स दूंगा, ठीक है। इवन मैंने यहाँ पर अगर आपको देखो तो मैंने आप थोड़े थोड़ी देर पहले ही या फिर कल ही आई थिंक सो पॉपकैट की भी कॉल दी थी। यहाँ पर देखो 0.36 के आसपास था पॉपकैट, एंड अगर आप अभी जाके देखो तो पॉपकैट यहाँ पर कहाँ है आप देख लो, ठीक है। तो मैं लेवरेज कॉल्स भी दे रहा हूँ, तो आप समझ रहे हो मैं किस तरह से यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ इस साइकिल को। सोलाना फटने वाला है, ठीक है, ये बात याद रखना। ईथफाई जो ऑल्ट कॉइन्स है, चलो ऑल्ट कॉइन्स की भी थोड़ी अपडेट दे देता हूँ। ईथफाई जो है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है ना 1.32 के आसपास, तो ईथफाई बाय करके चलना फॉर द टारगेट ऑफ $3 के आसपास का ईथफाई का टारगेट आप ले चल सकते हो, ठीक है। पॉपकैट आप लोगों को कल दिया था लगभग 36 के आसपास, आई थिंक सो या, एंड ये लगभग लगभग 13% के आसपास पंप किया, ठीक है। आई थिंक सो स्टिल पोटेंशियल है पॉपकैट पे। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी देखूँ तो पॉपकैट पे पोटेंशियल है, अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है। एटलीस्ट अगर जो लोग भी पॉपकैट लिए, स्पॉट पे लिए या एकदम लो लेवरेज लिए 2 to 3x, तो ये टारगेट आप रख सकते हो 0.62 के आसपास का, ठीक है। बड़ा ब्रेकआउट है, काफी टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन कर रहा था, फिर ब्रेकआउट है, तो ये वाला आप टारगेट रख सकते हो। अब देखो, बिटकॉइन पे अभी थोड़ा सा ट्रेड करना कम कर दो, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास जो है आपके पास टीए नहीं है। थोड़ा वेट करो क्या करता है, मूवमेंट क्या दिखाता है, करेक्शन लेता है या क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना। ज्यादा लेवरेज बड़े बड़े ट्रेड्स मत लेना, क्योंकि अभी तक मार्केट में कंफर्मेशन नहीं आया है कि क्या होगा नेक्स्ट मूव, ठीक है। बट या पर्सनली मैं मीम कॉइन्स पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, एंड जिनको भी नहीं पता मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है मीम कॉइन्स की, नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको दिखा दूंगा। मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।